वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? डैड ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है, कुछ काम है। वो चाहते हैं कि आगे चलकर मैं उनकी कंपनी संभालूं। ओ जंगकुक, तुम तो बहुत ही लकी हो। क्यों, तुम अपने डैड की कंपनी संभालना नहीं चाहते क्या? अरे नहीं, मुझे तो ये सब बहुत बोरिंग काम लगता है। सच में त्योंगी, तुम बहुत ही अजीब हो। वैसे भी जो इंसान चाकू नहीं संभाल सकता वो कंपनी कैसे ही संभालेगा। जंगकुक, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। त्योंग जंगकुक की सिस्टर से बात करके जब आते हैं तो सोचते हैं वाकई में उसकी बहन बहुत अच्छी है और अपने भाई से बिल्कुल अलग है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि जंगकुक का बिहेव मेरी तरफ काफी बदल चुका है। वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करता है और वो मेरी फिक्र भी करता है। क्या पता वो अब मुझसे प्यार भी करता होगा। लेकिन मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं? जब तक वो मुझे अपने मुंह से नहीं कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे इस समय हेल्प की बहुत जरूरत है और मेरी हेल्प कौन करेगा? तभी त्योंग को जिमिन की याद आती है और कहते हैं हाँ जिमिन, जिमिन मेरी हेल्प करेगा। इसके बाद त्योंग जिमिन को फोन करते हैं और कहते हैं हेलो जिमिना। हे त्योंगी, कैसे हो तुम? जिमिना प्लीज मेरी हेल्प करो। कहो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तुम्हें उसे जेलस फील करवाना होगा। जेलस फील करवाना होगा? लेकिन किसको? अरे वही मेरा हस्बैंड। तुम्हारा हस्बैंड? तुमने शादी कब कर ली और मुझे बुलाया क्यों नहीं? ओ जिमिना, मेरे पेरेंट्स ना बहुत ही साधारण से शादी करना चाहते थे, इसी वजह से हमने किसी को नहीं बुलाया। तुमने तो मुझे अपने हस्बैंड की फोटो भी नहीं भेजी। कोई बात नहीं जिमिन, तुम आज उसको खुद ही देख लेना। मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। तुम्हें उसको जेलस फील करवाना है क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ठीक है त्योंगी, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में बहुत मजा भी आने वाला है। दूसरे दिन शाम को त्योंगी बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चले जाते हैं। जंगकुक त्योंग को पूरे घर में ढूंढते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं कि तुमने त्योंग को देखा है? हाँ जंगकुक, मैंने उसको देखा है, वो बाहर गया है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है और वो तुम्हें बता के जा रहा है। क्या वो उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं है? शायद उसने मुझे बताया होगा लेकिन मैं भूल गया। ठीक है जंगकुक, तो मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। इसके बाद तो जंगकुक टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं ये कहाँ चला गया मुझे बिना बताए। मैं इसे कौन से क्लब में जाकर ढूंढूंगा? मुझे तो उस क्लब का नाम भी नहीं पता। जेके जब ये सब बातें सोच रहे होते हैं तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। जेके जैसे ही अपना फोन चेक करते हैं, जिमिन और त्योंग की फोटो होती है जिन्हें देखकर जंगकुक का तो खून खौल उठता है। जंगकुक कहते हैं ये इसके दोस्त हैं और ये इनके साथ क्लब चला गया मुझे बिना बताए। तुम बहुत ही बुरे लड़के हो। ये सारी फोटो वी ने खुद अपलोड करी है। दूसरी तरफ क्लब में जिमिन कहते हैं त्योंगी, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आएगा? हाँ, अगर वो मुझे पसंद करता है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। वे मन में सोचते हैं अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? क्या उसे थोड़ी बहुत भी मेरी परवाह है? हे त्योंगी, देखो यहाँ पर जंगकुक आया है। क्या ये भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया है? लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया है। त्योंगी ये बात सुनते ही तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में वो आ गया? वो आ गया मतलब? हाँ देखो तुम्हारे सामने। त्योंगी, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे सामने तो जंगकुक है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझे मार ही डालेगा। जेके जाकर सीधे त्योंग के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बहुत मजे आ रहे हैं, तुमने बहुत मजे कर लिए हैं, अब चलो मेरे साथ घर। रुको तुम, छोड़ो उसका हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? तुम्हें कुछ कहना है क्या जिमिन? तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो और उसका हाथ छोड़ो। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ और सच में मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो क्या हो गया अगर तुम उसके हस्बैंड? तुम उसके हस्बैंड हो? जिमिन जैसे ही ये बात सुनते हैं जिमिन के तो होश उड़ जाते हैं। जिमिन कहते हैं त्योंगी, क्या मैंने ज्यादा पी ली है? ये मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। तुम जॉन जंगकुक, तुम त्योंग के हस्बैंड हो? जिमिन चिल्लाना बंद करो तुम। देखो जंगकुक, इससे पहले कि तुम मेरी पिटाई करो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये सारा प्लान ना त्योंग का ही था। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहे अपने हस्बैंड के साथ कर सकते हो। मैं नहीं जानता था कि तुम इसके हस्बैंड हो। जिमिना, तुम कैसे दोस्त हो? तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो? त्योंगी, तुम बहुत ही लकी हो कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारा है। बंद करो अपने ड्रामे और चलो मेरे साथ घर। कार में त्योंग सोचते हैं शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं तो अब जंगकुक से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। वे धीरे से कहते हैं जंगकुक सॉरी। जंगकुक कोई जवाब नहीं देते। घर पहुंचते ही जंगकुक त्योंग को खींच के अंदर ले जाते हैं। जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लग रही है मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए?
जंगकुक तुम रुको प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा एक बुरा साइड भी है और अगर तुमने कोई गलती करी तो तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? सच में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुम मुझे बिना बताए क्लब चले गए अपने दोस्तों के साथ और तुमने ये घटिया फोटो अपलोड कर दी। एक तो तुम किसी और आदमी के साथ हो और उस पर तुमने लिखा कि माय बेबी, और मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है। इसमें गलती क्या है? मैं कहीं भी जाने से पहले तुमसे क्यों पूछूं? और इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने किसी और आदमी के साथ फोटो खिंचवा कर अपलोड करी है तो? तुम इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हो? और वैसे भी ये हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम के लिए है। हम दोनों ना तो अच्छे दोस्त हैं, ना हम एक दूसरे से बात करते हैं। फिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है जंकुक? और अगर मैं किसी और आदमी के साथ हूँ तो तुम्हें ये देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जंकुक? तुम्हें इस बात से गुस्सा क्यों आ रही है कि मैं तुम्हें बिना बताए घर से बाहर चला गया? तुम जानते हो जंकुक, मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं है और पहले ही दिन हमारा झगड़ा हो गया। जब मेरे डैड ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है तो मैं राजी हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और किसी और से प्यार करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसको मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वो पहले से ही मेरी किस्मत में लिखा है। तुम्हें पता है जंकुक, मेरे लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल था, क्योंकि मैं ये बात पहले से जानता हूँ कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। चलो जंकुक, अब हमें तलाक ले ही लेना चाहिए। हम लोग बाद में लेने वाले थे, लेकिन अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। इससे पहले कि मेरे लिए और मुश्किल हो जाए, हमें तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्यार न करूं ये कभी नहीं हो सकता जंकुक। मैं जितना तुम्हारे पास रहता हूं मुझे उतना ही तुमसे प्यार हो जाता है। इससे पहले कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम अपने फादर से मेरे बारे में कह देना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। इसके बाद तुमसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा और इस तरीके से तुम्हारी जिंदगी से परेशान करने वाला इंसान भी चला जाएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें भूलने की। ये सुनने के बाद तो जंकुक पूरी तरीके से टूट जाते हैं। फिर कहते हैं, सॉरी तियोंग, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए पहले से ही फीलिंग थी, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो तियोंग। तुमने जब पहली बार जिमिन को बेबी कहा था, मुझे उसी टाइम बहुत गुस्सा आई थी। मैं अपनी फीलिंग को कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज तियोंग, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में जंकुक, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ तियोंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया जंकुक, और तुम सोच भी नहीं सकते कि इस समय मैं कितना खुश हूँ। सच में तियोंग, अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे तलाक तो नहीं दोगे? नहीं जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। तुम कितनी देर से मुझे ऐसे ही देख रहे हो? आजकल तुम बहुत ही सुंदर लगने लगे हो तियोंग। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे एंजल को बहुत ही परेशान किया है। मुझे तो अपने आप से नफरत हो गई है। तुम बेशक इस बात को भूल जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलने की? तुमने भी तो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसे ही कहा था। मैं जो चाहे कह सकता हूँ, लेकिन तुम उसको कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जंकुक कि हमने एक दूसरे के सामने अपना प्यार कबूल कर लिया। और कल की रात तो मेरे लिए एक सपने जैसी थी। कल की रात अगर तुम्हारे लिए एक सपना था तो चलो हम दोबारा से कर लेते हैं। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज जाने में देर हो रही है। थोड़ी देर के बाद तैयार होके जब आते हैं तो तियोंगी कहते हैं, कॉलेज जाने से पहले जल्दी से मुझे एक मॉर्निंग किस दे दो। नहीं तियोंगी, इस समय हमें बहुत देर हो रही है, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जंकुक, इसमें कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो। नहीं तियोंगी, तुम्हारी वजह से मैं लेट होना नहीं चाहता।